नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जो 12 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 2 महीने तक चलने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्लिक से प्रगति की ओर सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम के थीम पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में निःशुल्क उपचार करवाने वाले व्यक्तियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता और पीड़ितों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 300 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों को फ्री बस यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि HIV की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क की जाती है और जांच करवाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अध्ययन के लिए सरकार ने ICMR से संपर्क किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाथू बाथड़ी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि खड्ड का रास्ता किसी कारण बाधित होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जांच के लिए ऊना के उपायुक्त को निर्देश दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारण ऊना जिला में अलग अलग हादसों में हुई 14 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब हरोली सीमा से लगते जेजों क्षेत्र में पुल निर्माण के मुद्दे पर पंजाब सरकार से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पुल हिमाचल के लोगों के आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चंबा जिला में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दिव्यांग जनों से संबंधित दीनदयाल पुनर्वास योजना सहित विकास के अन्य कार्यों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चंबा जिला में विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास दर की दृष्टि से चंबा जिला देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 338 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 488 बिजली के ट्रांसफार्मर व 116 पेयजल परियोजनाएं भी ठप हैं। किन्नौर जिला के निगुलसेरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूस्खलन से बार बार बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में नंगल डैम क्षेत्र में सर्वाधिक 115 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा कसौली में 87, ऊना में 86 व नैना देवी में 82 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 154 से सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां को जाने वाले मार्ग से अब नो पार्किंग जोन रहेगा। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैरवा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 154 से सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां को जाने वाले मार्ग के दोनों ओर लोग अपनी गाड़ियों और दोपहिया वाहन खड़े करते हैं, जिससे अस्पताल मार्ग पर एम्बुलेंस और उपचार के लिए आने वाले मरीजों को आने जाने में समस्या होती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।